नमस्कार, मैं आपका आज का एमएस वर्ड साथी शैलेश और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एमएस वर्ड में पिक्चर इफेक्ट के शेडो वाले ऑप्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं ये पिक्चर इफेक्ट है क्या और उसमें शेडो का ऑप्शन कैसे आता है। तो शेडो का ऑप्शन आने के लिए आपको पिक्चर इफेक्ट में जाना होगा और पिक्चर इफेक्ट के लिए आपको पहले कोई पिक्चर इंसर्ट करनी होगी। तो इंसर्ट पिक्चर का एक ऑप्शन है यहाँ पर, वहां से मैं इंसर्ट पर क्लिक करके दिस डिवाइस से एक पिक्चर ले लेता हूँ। पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं, पिक्चर के और भी फॉर्मेटिंग ऑप्शन या शेप कैसे इंसर्ट करते हैं, इन पर हमारे वीडियो पहले भी बन चुके हैं। हमारे चैनल पर आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे, आप उन्हें देखकर भी सीख सकते हैं। इस वाले वीडियो में हम पिक्चर इफेक्ट के शेडो वाले ऑप्शन के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, पिक्चर इंसर्ट करते ही पिक्चर टैब आपका एक नया जो टैब है पिक्चर फॉर्मेट नाम का, वो ओपन हो गया है। अब यहाँ पे हमारे पास पिक्चर इफेक्ट का ऑप्शन है, जिसमें हमने प्रीसेट का एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं। इस पे हम लोग शेडो वाला जो ऑप्शन है वो यूज करने वाले हैं इस पिक्चर पर। तो पिक्चर काफी बड़ा है तो उसको पहले थोड़ा छोटा कर लेते हैं। मैं यहाँ से इसको 3 सेंटीमीटर कर लेता हूँ। ये 3 सेंटीमीटर कर लिया है और पिक्चर का इफेक्ट को थोड़ा अच्छे से समझने के लिए हम इसको थोड़ा बॉर्डर दे देते हैं। तो मैं इस 4.5 पीटी की एक बॉर्डर दे देता हूँ और उसको मैं हल्का नीला कलर भी दे देता हूँ। ये हल्का नीला कलर मैंने ले लिया है ताकि हमारे जो ऑप्शन, जो शेडो वाले ऑप्शन है, वो आपको थोड़े अच्छे से समझ में आए, यानी कैसे जो भी डिफरेंस होगा वो क्लियर दिखाई दे। इसीलिए मैंने ये किया है अभी फॉर्मेटिंग। तो ये ऑप्शन मेरा यहाँ पर है पिक्चर इफेक्ट के नीचे शेडो वाला ऑप्शन। अब शेडो में आप देख सकते हैं पहला जो ऑप्शन है वो है नो शेडो वाला। तो यहाँ पे ये नो शेडो का ऑप्शन आ गया है, तो मैं इसके आगे लिख भी लेता हूँ नो शेडो। तो इससे क्या होगा कि ये देखते ही आपको पता चलेगा कि अगर शेडो नहीं डाला है तो कैसा दिखाई देगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ। कॉपी के लिए मैंने सिंपल कंट्रोल डी कर दिया है। तो ये कॉपी बन गई है। ये कॉपी को मैं यहाँ से हटाकर थोड़ा आगे ले लेता हूँ। तो जैसे इसको मेरे को यहाँ पे आगे लेना है, मैं यहाँ से इसको कट कर सकता हूँ और इसके आगे आके पेस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी है। अब इस पर वापस से पिक्चर फॉर्मेट पे जाना होगा, पिक्चर इफेक्ट पे जाना होगा। शेडो वाले ऑप्शन में जाके आउटर का जो पहला ऑप्शन है जिसका नाम है ऑफसेट बॉटम राइट, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप देखिए यहाँ पर इसमें और इसमें आपको फर्क पता चल रहा होगा। ऑफसेट बॉटम राइट इसका नाम है, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब सेम चीज़ वापस करता हूँ, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इस यहाँ पे आके पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जगह ना होने की वजह से वो यहाँ पे नीचे आ गया है। अब इस पे वापस क्लिक करते ही पिक्चर फॉर्मेट पे आए जाएंगे और यहाँ से पिक्चर इफेक्ट पर जाकर शेडो में जो अगला ऑप्शन है उसको यूज कर लेंगे। ये है ऑफसेट बॉटम। तो इस पर क्लिक कर लिया मैंने, यहाँ से ऑफसेट बॉटम ले लिया। अब यही प्रक्रिया वापस दोहरानी होगी, तो हर बार मुझे ये करना पड़ रहा है। तो इस पर मैं एक बार के लिए क्लिक कर लेता हूँ। पिक्चर ऑफ फॉर्मेट पे जाकर यहाँ से पिक्चर इफेक्ट में जाके शेडो वाला जो ऑप्शन है इस पर मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ। राइट क्लिक करते एक ऑप्शन आ रहा है ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। तो ये ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार पर क्लिक करते ही आप ये देखिए यहाँ पर ये क्विक एक्सेस टूल बार में ये ऑप्शन आ गया है। तो अभी मुझे हर बार पिक्चर फॉर्मेट पे जाकर पिक्चर इफेक्ट में जाके शेडो वाले ऑप्शन पे जाके इन ऑप्शन को चूज नहीं करना होगा। मैं सीधा यहाँ पर क्लिक करके ये जो ऑप्शन हमारा अभी आया है क्विक एक्सेस टूल बार पर शेडो पिक्चर इफेक्ट वाला, इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करूंगा और यहाँ से ही मैं उसको ले लूंगा। तो ये जो अगला ऑप्शन है ऑफसेट बॉटम लेफ्ट, तो यहाँ से मैं इसको, ये जो बॉटम वाला था उसी को ऑफसेट बॉटम लेफ्ट पे कर लेता हूँ। एक बार कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। मैं इस पर नहीं करना चाहता, मैं एक नया कॉपी बना लेता हूँ उसकी। तो यहाँ से मैंने कॉपी बना ली है और इस पर मैं क्लिक करते ही ये ऑप्शन मिल जाएगा मुझे। इस पर आएगा ऑफसेट बॉटम लेफ्ट। तो मैं यहाँ से ऑफसेट बॉटम को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और इसके आगे लेफ्ट लिख लेता हूँ ताकि ये दिखाई दे। तो ये ऑफसेट बॉटम था, ये ऑफसेट बॉटम लेफ्ट हो गया है। अब मैं इसी तरह से एक और पिक्चर को वापस कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर आके पेस्ट कर लेता हूँ। इसको हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन चूज करते हैं, वो होगा हमारा ऑफसेट राइट। तो यहाँ से ऑफसेट राइट ले लेते। तो ये हमारा हो गया ऑफसेट राइट वाला ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास, फिर से मैं पिक्चर को पेस्ट कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से चेंज कर लेता हूँ और ये जो अभी हमने ऑफसेट राइट चूज किया था उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं ऑफसेट सेंटर पर। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे ऑफसेट सेंटर मैंने लिख लिया है। फिर से इस पिक्चर को कॉपी कर लेते हैं, इसके आगे आके पेस्ट कर देते हैं। इस पर क्लिक करते ही फिर से ये ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है, इस पर क्लिक कर दिया और अगला ऑप्शन होगा हमारा ऑफसेट लेफ्ट।
यहाँ पर ऑफसेट लेफ्ट मैंने टाइप कर लिया है। इसके बाद इस पिक्चर को फिर से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑफसेट लेफ्ट हो गया था हमारा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा टॉप राइट। अब देखिए टॉप राइट साइड में जो है इसके शेडो आने लग गया है, तो इस पर वापस से देख लेते हैं। ये देखिए इस तरह जहाँ पे यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, वैसे ही यहाँ पर भी दिखाई देगा। तो इस पे हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे ऑफसेट टॉप राइट। ये ऑफसेट टॉप राइट हो गया। इस तरह से एक और नया कॉपी बना लिया उसका। अब वो नए पेज पर आ गया है। ऑफसेट टॉप राइट के बाद इस पे क्लिक करने के बाद अगला ऑप्शन पे चलते हैं, और ये हमारा ऑफसेट टॉप राइट के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ऑफसेट टॉप। तो यहाँ पर ऑफसेट टॉप मैंने यहाँ पे ले लिया है। फिर एक और कॉपी बना ली इसकी। तो इसी तरह से हमें कॉपी बनानी पड़ेगी अगर हम ऐसे कुछ चाहते हैं कि सारे जो ऑप्शन है हमें साथ में दिखाई दे। तो ये जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है ये है ऑफसेट टॉप लेफ्ट। तो यहाँ पर मैं इसको ऑफसेट टॉप लेफ्ट लिख लेता हूँ। तो ये मैंने जो पुराने ऑप्शन थे उन सबको ले लिया है यहाँ से। अब मैं इनकी साइज को थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। हर एक की साइज को पिक्चर फॉर्मेट में जाके यहाँ से 2 कर लेता हूँ। 2। तो इसी तरह मैं पिक्चर की जो भी साइज है उनको यहाँ से 2 करते जाता हूँ। ये मैंने सारे पिक्चर्स के साइज को 2 कर लिया है। अब इससे ये होगा कि ये सारे के सारे ऑप्शन मुझे साथ में दिखाई दे रहे हैं, पूरे के पूरे ऑप्शन। आप देखिए ये यहाँ पर ये जितने भी ऑप्शन थे, हमारा ये नो शेडो वाला पहला ऑप्शन था। उसके बाद ऑफसेट वाले जो जितने भी थे, जिसे हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। किसी एक पिक्चर पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ से ये जो आउटर वाले ऑप्शन थे, ये सारे ऑप्शन हमने यूज करके देख लिए हैं। तो मैं जिस पर भी लेके जा रहा हूँ उस तरह आप देख सकते हैं नीचे प्रीव्यू में चेंजेस होते जा रहे हैं, बदलाव होते जा रहे हैं। तो ये हमारा लास्ट वाला ऑप्शन था आउटर में, तो ये हमने यहाँ से ले लिया है। अब मैं इसी पिक्चर का एक कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ ताकि ये अलग ऑप्शन दिखाई दे। इस पर आ गए, ड्रॉप डाउन पर क्लिक किया। इस बार हम लोग इनर वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। आप देखिए ये इनर में आ गया, इनसाइड टॉप लेफ्ट। इसके आगे लिख लेता हूँ मैं इनसाइड टॉप लेफ्ट। इसके बाद इसी पिक्चर का एक कॉपी कर लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे पेस्ट करते ही इस पर क्लिक कर देंगे। और उसके बाद अगले ऑप्शन पे चलते हैं जिसमें दूसरा ऑप्शन लिखा है इनसाइड टॉप। तो इस पर मैं टाइप कर लेता हूँ यहाँ पर इनसाइड टॉप। अगले पिक्चर को कॉपी करके पेस्ट कर लिया है, और इस तरह से नीचे अगला ऑप्शन हम लोग चूज कर लेंगे, है इनसाइड टॉप राइट। साइड टॉप राइट। फिर इमेज को पेस्ट किया। तो ये जो भी ऑप्शन हम लोग चूज कर रहे हैं, जो भी नाम यहाँ पे लिखे हैं, उस तरह पे आप उसके इनर शेडो को देख सकते हैं। अभी इनसाइड लेफ्ट लिखा है तो आपको लेफ्ट साइड में इसका शेडो दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इनसाइड लिखा हुआ है तो इनसाइड मतलब अंदर की ओर है। तो इनसाइड लेफ्ट वाला ऑप्शन हमने चूज किया अभी, तो यहाँ पर। और नेक्स्ट वाला ऑप्शन होगा इनसाइड सेंटर। तो हम इसकी एक कॉपी पहले बना लेते हैं, और इसका नाम इनसाइड सेंटर कर लेंगे। नाम दे दिया है और इसमें चेंजेस भी कर लेते हैं। यहाँ पर आके इनसाइड सेंटर वाले पर क्लिक कर दिया, तो ये अंदर की तरफ सेंटर में आ गया है। नेक्स्ट वाली इमेज को कॉपी कर लिया। इनसाइड सेंटर के बाद नेक्स्ट वाला ऑप्शन जो है हमारे पास वो है इनसाइड राइट। राइट साइड में शेडो दिखाई दे रहा है लेकिन अंदर की तरफ, तो यहाँ पे इनसाइड राइट में टाइप कर लेता हूँ। अब इनसाइड राइट के बाद फिर से एक और कॉपी बना ली मैंने, और इस बार
वही ऑप्शन पे जाके इनसाइड राइट जो हमने लिया था उसके आगे वाला ऑप्शन हम ले लेते हैं। इनसाइड राइट के बाद ये हमारा अगला ऑप्शन है इनसाइड बॉटम लेफ्ट। इनसाइड बॉटम लेफ्ट। इसके बाद ये देखिए आप आठवां जो ऑप्शन है उसको चूज करने का समय आ गया है। यहाँ पर गए हम लोग और ये वाला ऑप्शन है हमारा इनसाइड बॉटम। इस पर क्लिक कर लिया और ये देखिए इनसाइड बॉटम में शैडो दिखाई दे रहा है। इसी सीरीज का आखिरी ऑप्शन पेस्ट कर लिया यहाँ पर, इस पर क्लिक किया, ये वाले ऑप्शन को चूज किया और यहाँ पे लास्ट में आप देख सकते हैं बॉटम राइट, इनसाइड बॉटम राइट। यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ इनसाइड बॉटम राइट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये जो हमारे दूसरे ऑप्शन थे वो यहाँ पर आ चुके हैं। पेज को थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। ये तो ऊपर आप देख सकते हैं ऑफसेट लिखा था टॉप वाले सारे ऑप्शन, और जो दूसरे आपके पास है वो है इनसाइड वाला ऑप्शन। तो इस तरह से आपका जो शेडो वाला ऑप्शन है उसमें ऐसे आपको दिखाई देंगे। अब अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं। मैं इसका एक कॉपी बना लेता हूँ, यहाँ से स्पेस देके इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने अगला ऑप्शन यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। यहाँ पे एक स्पेस दे देता हूँ, नीचे ले लेता हूँ और इस पर क्लिक करता है। अगले ऑप्शन पे जाने के लिए वही प्रोसीजर करेंगे और इस बार यहाँ से ड्रॉप डाउन पे स्क्रॉल करेंगे। पर्सपेक्टिव वाला ऑप्शन है तो पर्सपेक्टिव अपर लेफ्ट पर मैंने क्लिक किया है। अभी आप ये देखिए शेडो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ से यहाँ पर क्लिक किया था और ये जो ऑप्शन है पहले स्क्रॉल करने में पूरा नीचे आ रहा था, अभी यहाँ पर दिखाई देने लगा है। तो पर्सपेक्टिव अपर लेफ्ट यहाँ पर लिख लिया जाए, पर्सपेक्टिव अपर लेफ्ट। कॉपी करके दूसरा ऑप्शन यहाँ से, और इस बार वही ऑप्शन चूज करेंगे। नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना होगा। ये अगला जो ऑप्शन है वो है पर्सपेक्टिव अपर राइट। तो यहाँ पर मैं क्लिक करके उसके बारे में डिटेल टाइप कर लेता हूँ, मतलब उसका नाम। ये वीडियो का जो पार्ट है ये पूरा का पूरा आपको रिमाइंडर दे देता हूँ, सिर्फ एक शेडो पर है इसलिए मैं उन्हीं ऑप्शन के बारे में बता रहा हूँ। अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं। यहाँ से ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे और ये जो तीसरा ऑप्शन है पर्सपेक्टिव बिलो, तो इस पर क्लिक कर दिया। थोड़ा नीचे इसका आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसका शेडो। तो पर्सपेक्टिव बिलो मैंने टाइप कर लिया है। एक और कॉपी बना ली है इसकी, इसी के अगले ऑप्शन पे चलने के लिए। ये इसके बाद हमारा ये वाला ऑप्शन है पर्सपेक्टिव लोअर लेफ्ट। अब देखिए इस तरफ आ गया है लोअर लेफ्ट। इसी में अगला ऑप्शन है हमारे पास, ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें, यहाँ पे आगे बढ़े और ये जो आखिरी ऑप्शन है इसमें का वो है पर्सपेक्टिव लोअर राइट। तो इस बार तो इस तरह से हमने ये सारे ऑप्शन यहाँ पर देख लिए हैं। पर्सपेक्टिव लोअर राइट जो लास्ट ऑप्शन था इसमें वो भी हमने यहाँ पर देख लिया है। तो अभी आप इस डॉक्यूमेंट को अगर कोई भी देखेगा तो उसको पता चल जाएगा। नाम भी हमने लिख दिया है कि वो किस तरह का शेडो होगा, कहाँ पर होगा, और साथ ही हमने ये भी दर्शाया है इमेज के द्वारा कि वो उनका जो प्रीव्यू होगा, यानी कि जब वो ये चेंजेस करेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा। देखिए ये सारे ऑप्शन मैंने यहाँ से ले लिए हैं और ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये था यहाँ से ये जो भी ऑप्शन पहले से अवेलेबल है। अगर आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं, मैं एक इमेज और यहाँ पे ले लेता हूँ। अगर आप इसमें कोई और एडिशनल चेंजेस करना चाहते हो अपने हिसाब से तो लास्ट वाला जो ऑप्शन है शेडो ऑप्शन, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से आप प्रीसेट में जैसे जो भी हमने ऑप्शन अभी चूज किए थे वो सारे ऑप्शन यहाँ पर आते हैं। उसमें से आप कोई भी एक ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये लोअर राइट वाला फिर से ले लिया जो आखिरी में डाला था। इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि इसकी जो शेडो की ट्रांसपेरेंसी है उसको कम या ज़्यादा किया जाए। ये देखिए मैंने 0% ट्रांसपेरेंसी किया है, तो ये शेडो कितना डार्क आ रहा है। शेडो का साइज कितना होना चाहिए वो भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। देखिए ये मैंने 200% कर दिया है, तो शेडो का साइज बहुत ही बड़ा हो गया है। तो इस तरह से आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं इसको वापस से कम कर लेता हूँ।
लेट्स से 78% है, या थोड़ा बड़ा कर देता हूँ 100+9 यहाँ पे। उसके बाद ये कितना ब्लर होना चाहिए, यानी ये जो शेडो है वो कितना ब्लर होगा वो भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा पॉइंट बनाएंगे देखिए वो ब्लर होते गया है। जो ब्लैक डार्क ब्लैक दिखाई दे रहा है वो यहाँ से ब्लर कम ज़्यादा होते जा रहा है। इसके बाद एंगल, आप एंगल भी चेंज कर सकते हैं कि कितना, कैसे किस एंगल से शेडो दिखना चाहिए वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखिए जो भी चेंजेस मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वहाँ पर आते जा रहा है। इसके बाद ये जो शेडो है वो और एक्चुअल इमेज, उनके बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए या दूरी कितनी होनी चाहिए वो भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए पिक्चर कहीं और है और उसका शेडो कहीं और है, तो जितना दूरी आप लिखेंगे उतना ज़्यादा वो दूर होते जाएगा। तो यहाँ पे वापस से ये कर लेते हैं वन पॉइंटर जो था। और अगर आप शेडो का कलर बदलना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से बदल सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ से इसका ग्रीन कलर कर लेता हूँ, तो शेडो का कलर देखिए ग्रीन कलर हो गया है। तो इस तरह से आपको जो भी कलर चाहिए आप मोर कलर पर जाकर और कलर के ऑप्शन को भी देख सकते हैं यहाँ से, अगर आपको कुछ चाहिए, या फिर स्टैंडर्ड ऑप्शन में से आपको चूज करना चाहते हैं तो वहां से भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से शेडो का कलर भी बदल गया है। तो ये सारे ऑप्शन हैं, इसके अलावा रिफ्लेक्शन, ग्लो, ऐसे अलग अलग ऑप्शन पे और भी वीडियोस आएंगे। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे पिक्चर फॉर्मेट के शेडो वाले ऑप्शन पे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि इन ऑप्शन को कैसे यूज कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन किस तरह का पिक्चर का शेडो दिखाएगा, और उसको क्विक एक्सेस टूलबार में कैसे ऐड किया जा सकता है ताकि हमें वो लंबा प्रोसीजर वापस ना करना पड़े। अगर फिर भी आपको कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।